प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, इस महामारी का अंत करना है और इसके लिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमसे बार बार कहा है, टोटल लॉकडाउन। उन्होंने हमसे आग्रह किया है कि 21 दिनों के लिए अगर इस महामारी से युद्ध को जीतना, युद्ध में जीतना है, तो हम अपने आप को अपने घरों में बांध कर रखें। लक्ष्मण रेखा की उन्होंने बात कही है, मतलब घर के बाहर ना जाएं। मैं जानता हूं मेरे बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, कई तरह की परेशानियां सामने आती है, लेकिन याद रखो, जान है तो जहान है। और केवल हमारा सवाल नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जीवन साथी है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, और इसलिए सबके जीवन को हमको बचाने का काम करना है। जिंदगी के आगे अगर हम अकेले 21 दिन अपने घर में रुकते हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। और इसलिए मेरा आग्रह है, कोरोना संकट को, कोरोना वायरस के संक्रमण को अगर परास्त करना है, रोकना है, समाप्त करना है, तो एकमात्र उपाय है हम अपने घरों में रहें। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अत्यावश्यक सेवाओं की कमी नहीं आने दी जाएगी। अत्यावश्यक वस्तुएं मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है, उसकी कोई कमी नहीं होगी। हमने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में यह प्रयास किया है कि हम विशेषकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, कि आइसोलेशन में घर रखने के बाद भी अगर कोई संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग हो, टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और टेस्टिंग के साथ साथ अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था पूरी है, उपचार की, टेस्टिंग की, उसकी चिंता आप ना करें। जिंदगी में रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए भी अनेकों कदम उठाए गए हैं। कई घोषणाएं, एक नहीं, कई प्रयास हम लोगों ने किए। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कई प्रमुख कदम उठाए हैं। कई किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी की भुगतान की तिथि की बात कही थी, वो बढ़ा के अब 30 अप्रैल कर दी गई है। हमने तय किया है कि राशन कार्ड धारियों को तो निःशुल्क राशन देंगे ही, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी चिंता ना करें, उनको भी निःशुल्क राशन देने की, वितरित करने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। उसमें राशन कार्ड की अनिवार्यता हमने समाप्त कर दी है। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों को एक हजार रुपए की राशि उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। बेग आभारिया, सहरिया जैसे जो हमारे भाई और बहन हैं, अत्यंत गरीब, 2-2 हजार रुपया उनके खाते में डालने का हम काम करेंगे। बच्चों को भी स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। संपत्ति कर जैसे, प्रोफेशनल टैक्स जैसे जो टैक्स हमको भरना था, उसकी तिथि भी बढ़ा के हमने 30 अप्रैल कर दी है। एक नहीं, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं करने का हमने प्रयास किया है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अरे मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे भी कहता हूं, उनका अभिनंदन करें जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के आपके स्वास्थ्य की रक्षा के काम में दिन और रात लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स बहनें या नर्सिंग के काम में लगे भाई, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारा सफाई कर्मी, स्थानीय निकायों के जो नागरिक, जो हमारे कर्मचारी है, राजस्व का अमला, हमारे पत्रकार मित्र जो सूचनाएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सचमुच में उन्होंने अद्भुत काम किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। कल मैं भोपाल की सड़कों पर निकला था, मैं पुलिस के मित्रों से मिला, मैं डॉक्टर्स से मिला, मैं नर्स से मिला, सफाई कर्मियों से मिला, रेवेन्यू के अमले से मिला। पत्रकार मित्र भी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा है। मैं उनके इन प्रयासों को प्रणाम करता हूं। ऋणी है। सभी जिलों में सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार सेवा के काम में लगी है। मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं, आइए मिलकर कोरोना से लड़ें और इसको परास्त करें। मेरा विश्वास है हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।
मेरे पास पहला सवाल है उपासना अग्रवाल जी का। उन्होंने पूछा, कोरोना से बचाव के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उपासना जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। त्रिस्तरीय प्रयास है हमारे। सबसे पहली चीज तो यही है कि कोरोना से अगर बचना है तो नंबर 1, हम अपने आप को अपने घरों में रखें। लगातार सरकार, प्रशासन और समाज ये अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अगर हमको जाना पड़ता है कहीं बाहर सब्जी के लिए, दवाई के लिए, तो उसमें केवल एक व्यक्ति जाए। आपने देखा होगा कई शहरों में जब हम जाते हैं तो चूने से पेंट से गोले बनाए हुए हैं। एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हमने कहा है, 3 फीट की दूरी कम से कम रखें। उसके लिए लोगों को एजुकेट करने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कोई बीमारी है तो ये हर बीमारी कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होती। ऐसी बीमारी में घर पर ही वो अस्पताल ना जाए, घर पर ही सर्दी, खांसी, जुकाम इसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। कई प्रमुख शहरों में बाकी जो विभाग थे उनकी गाड़ियों को भी मोबाइल वैन बनाने का हमने प्रयास किया है। टोल फ्री नंबर है, उस पर अगर फोन करते हैं तो उस फोन के आधार पर भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो छोटी मोटी चीजें हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं कोरोना के संदिग्ध पेशेंट मिलते हैं, बुखार है, बाकी लक्षण है, तो फिर उनके स्वाब को टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। टेस्टिंग किट्स की संख्या लगातार अब हम उपलब्धता लगातार हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उनको अलग ले जाके हमने भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में अलग अलग बेड्स की व्यवस्था की है, जहां उनको लेके हम भर्ती करते हैं और उनके कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक इलाज है उसकी व्यवस्था करते हैं। हमने जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें भी बेड सुरक्षित किए हैं। हम जरूरत पड़ने पे प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरे का पूरा केवल कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित करने का काम कर रहे हैं। टेस्टिंग किट के अलावा बाकी जितनी चीजों की जरूरत है, दवाइयों की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी जो टैबलेट्स हैं उनकी उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। हमारे पास लगभग 7 लाख टैबलेट्स हैं। वेंटिलेटर की संख्या बढ़े उसके प्रयास में भी हम लगातार लगे हुए हैं और इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को स्वस्थ करने के लिए, ठीक इलाज देने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पूरी क्षमता और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं उनको एक बार फिर प्रणाम करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इलाज के व्यवस्था में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। अब दूसरा सवाल है अंजलि राठौर जी का। उन्होंने पूछा है कि अस्पताल में उपचार एवं आइसोलेशन की कैसी व्यवस्था की गई है। अब मैंने उपचार और आइसोलेशन के बारे में तो बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने टेस्टिंग किट्स उपलब्ध है, स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास 1600 टेस्टिंग किट हमारे स्टॉक में है। आने वाले 3 दिनों में ये संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी। हमने एक कंपनी को और, पुणे की कंपनी है, 1 लाख किट्स का और ऑर्डर दिया है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि टेस्टिंग किट की, चूंकि प्रारंभ में हमारी पूरी व्यवस्था नहीं थी, अब हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस क्षमता से हमारे डॉक्टर्स और बाकी टीम लगी हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी, हम टेस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और उपचार भी ठीक से हो इसकी व्यवस्था करेंगे। अब हम अगला सवाल लेते हैं। यह सवाल किया है श्री रवि त्रिपाठी जी। रवि त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की उपलब्धता की
क्या स्थिति है? रवि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप और हम सब जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक तरह से अपने आप को जोखिम में डाल के हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, वो संक्रमित ना हो, और ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए जरूरत है पीपीई किट्स की। मैं कहना चाहता हूं कि पीपीई किट्स की पहले दिक्कत थी, लेकिन अब लगातार आपूर्ति हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 5000 पीपीई किट्स हो जाएंगे, और इसके बाद लगातार एक सप्ताह तक 5,000 पीपीई किट्स रोज आते रहेंगे। भारत सरकार भी हमारी मदद कर रही है, कई प्राइवेट कंपनी से भी, जो पैरामीटर्स जरूरी है पीपीई किट्स के, उसका पालन करते हुए लगातार हम इसकी आपूर्ति बढ़ाने का काम करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है। इनकी हर संभव सुरक्षा हम करेंगे। ये स्वस्थ और प्रसन्न रह के हमारी सेवा करते रहें, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब एक सवाल और आया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यह सवाल पूछा है श्रीमती वंदना सेन जी ने। मैं वंदना बहन आपको बताना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी भाई बहनों, बेटे बेटियों को एजुकेट करने का काम लगातार किया जा रहा है। अनाउंसमेंट होते हैं पुलिस की गाड़ियों से लेके बाकी शासकीय जो वाहन है, एड्स विज्ञापन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री जी की अपील, मेरी अपील, स्वयंसेवियों की, समाज सेवियों की अपील, और ये जानकारी कि सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहते हैं अलग तो घर में कोई दिक्कत नहीं, हम अलग रहें, लेकिन बाहर अत्यावश्यक काम से निकलना पड़ा तो 3 फीट की दूरी कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखना जरूरी है। और ये काम तो जनजागरण करके ही होगा, और ये काम अकेला मेरा भी नहीं है, ये काम आपका भी है वंदना जी, हम सबका है। हम जो जहां हैं वहां से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस काम में लग जाए। और उसके साथ साथ जो और जरूरी चीजें हैं, अगर खांसी सर्दी जुकाम हो तो हम उसका प्रारंभिक जांच करवाएं। खांसी या छींक आती है तो रुमाल मुंह पर रखकर ही हम खांसे या छींकें, बार बार लगातार हम हाथ धोते रहें। ये भी एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हरीश रावत जी ने बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है, किसान के माल की खरीदी नहीं हो पा रही और उसके पास केसीसी की किस्त जमा करने के लिए भी पैसे नहीं है, वह क्या करे? हरीश जी, प्रारंभ में भी मैंने कहा था कि किसान चिंता ना करे, ये संकट आया है, इसके कारण मंडियों में भीड़ ना हो, मंडी बंद है। आपकी फसल पूरी तरह से, गेहूं पूरी तरह से खरीदा जाएगा, किसान ठीक से अपने अनाज को, उत्पाद को बेच पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं? डिले जरूर हुआ है क्योंकि इस समय भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसान के उत्पाद को हम खरीदने का पूरा काम करेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। उसके साथ साथ केसीसी की किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा के 31 मार्च से 30 अप्रैल कर दी गई है। मैं एक बार अंत में फिर ये निवेदन करना चाहूंगा, सब तरफ निराशा नहीं है। जबलपुर में और ग्वालियर में जो पेशेंट्स एडमिट थे पॉजिटिव, अब ग्वालियर के नेगेटिव आ गए, मतलब स्वस्थ हो गए। जबलपुर के तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। मैं ऐसे सुखद समाचार के लिए जो डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा फिर निवेदन है कि हम हिम्मत ना हारें। लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन रास्ता एक ही है, संक्रमण रोकने के लिए हम अपने घरों में रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस संकट में लड़ेंगे और आपके साथ मिलकर जीतेंगे। आप भी चिंता ना करें, हम, आप, प्रशासन, सरकार, समाज सब मिलके
इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। मानव बचेगा, मानवता बचेगी, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा और दुनिया बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।